मीरापुर विधानसभा में गरजे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर मंगलवार शाम कांग्रेस पार्टी द्वारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मीरापुर उपचुनाव में प्रभारी बनाए गए सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं, भाजपा की विचारधारा से है। वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से मुस्लिमों की मस्जिदें तक छीन ली जाएंगी, दरगाह, कब्रिस्तान और ईदगाह नहीं बचेंगे। नकली संविधान के रक्षकों से बचकर रहना। भाजपा सरकार में किसान बर्बादी की कगार पर है। संविधान सही होगा तो हम होंगे और संविधान की रक्षा सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते हैं। मसूद ने कहा कि ये लोकतांत्रिक देश है, इस देश में लोकतांत्रिक क्रियाओं का पालन होना चाहिए। भाजपा सरकार में लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की नीति है। सरकार में जो लोग नफरत फैलाकर सियासत करने की राजनीति कर रहे हैं, वो लोग ये काम बंद कर दें। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। नहीं, मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है। बात देश के अंदर जो राहुल गांधी ने मोहब्बत की लौ जलाई है उसको रोशन करने की, इसके अलावा कोई भी बात नहीं है। नहीं, देखिए, हम तो इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि गठबंधन है हमारा, हम पार्टी की तरफ से तैयारी के लिए आए। एक एक कांग्रेस जन को तैयार करना है कि गठबंधन के साथ चलना है, गठबंधन के साथ रहना है। और जब हमारा गठबंधन है तो तय पार्टी करेगी कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। देखिए, अरशद मदनी साहब का क्या व्यू है वो तो मौलाना अरशद मदनी साहब बताएंगे, लेकिन वक्फ का कानून यकीनी तौर पर एक ऐसा कानून बनाने की तैयारी सरकार ने की जो पूरे के पूरे वक्फ को खत्म कर देगा। हमारे आबा अजदाद ने इनको बंद कराओ यार, ये क्या बकवास है यार, इसको आप एडिट कर लीजिएगा यार। कानून एक ऐसा कानून है कि जिस कानून के अंदर पूरी वक्फ की प्रॉपर्टीज को हड़पने की तैयारी है। 9.5 लाख एकड़ प्रॉपर्टी वक्फ के पास है और 80% प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा है। उन कब्जेदारों को लीगल करने के लिए आपने वक्फ बाय यूजर ही हटा दिया। अगर वक्फ बाय यूजर हट जाएगा तो जो कब्रिस्तान का गजट हुआ 90% प्रॉपर्टी वक्फ की ऐसी हैं जो 1906 से पहले हैं और 1906 में रजिस्ट्री स्टार्ट हुई। आप कह रहे हैं वक्फ डीड लाओ, जब रजिस्ट्री थी नहीं तो डीड कहाँ से हो गई? उस डीड के लिए बाकायदा गजट नोटिफिकेशन है, उन सबको आप बाईपास करने की तैयारी, तो ये बहुत खराब कानून है। देखिए, मॉब लिंचिंग का नतीजा क्या हुआ? कल फरीदाबाद में एक आर्यन मिश्रा नाम का बच्चा मारा गया और वो जिन्होंने गोली मारी वो कह रहे हैं कि हमें शक था कि गो कस जा रहे। अगर आपको शक था तो आप क्या पुलिस हैं? आप क्या पुलिस हैं? कौन है आप लोग भाई? आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप गोलियां मारते फिरो लोगों के? ये इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। ये कानून अपने हाथ में लेकर गोली मारेंगे, सीधे कैसे गोली मार देंगे भाई? बंगाल सरकार कानून बनाई जा रही है। देखिए, कानून ऑलरेडी इतने सख्त हैं, उन कानूनों को तो लागू करो। भाजपा कह रही है कि ना तो संविधान खत्म कर रहे हैं और ना ही आरक्षण खत्म कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, संविधान खत्म करने की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कर रहे हैं। आरक्षण ना देने की बातें आरएसएस के लोग बोल रहे हैं और आरक्षण को बाईपास करके खत्म किया जा रहा है। संविदा के नाम के ऊपर लेटरल एंट्री देने के लिए सीधे सीधे भर्ती करने का बाकायदा भर्ती लेटर जारी कर दिए। जब देश में विरोध हुआ तब रुका। कांग्रेस आज मजबूत स्थिति में लीड कर रहेगी पार्लियामेंट में, तब लेटरल एंट्री रुकी है, वरना लेटरल एंट्री के जरिए आपने तो सबको बाईपास कर दिया। जनगणना को लेकर आदेश का बयान आया है कि इस पर राजनीति न की जाए। उनको दिक्कत यही है ना कि गरीब आदमी को अगर पढ़ लिया, गरीब आदमी को पास कुछ हो मिल गया तो वो उनकी गुणगान नहीं करेगा। तो गरीब को अनपढ़ और अशिक्षित रखना चाहते हैं, उनको देना नहीं चाहते। ये अखिलेश जी बताएंगे। मैंने पूरे देश के अंदर झंडा उठाया है, बीड़ा उठाया है। राहुल गांधी अकेला निडर होकर के ताल ठोक के जवाब देना जानते हैं। पार्लियामेंट में धोप रहे थे। राहुल जी के सामने कोई रुकता नहीं है। भाजपा का नेता भाग गया, राहुल जी खड़े हुए और भाग गए। पहले माइक बंद करा कर आकर देखे माइक, हमें कलाल लामिया ने बहुत बढ़िया दिया, आवाज दूर तक चिल्लाती, तो हमने माइक बंद कर दिया तो हमारे माइक शुरू हो गए। तो इसलिए भाजपा के लोग रुकते नहीं। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, आज देश के अंदर जो माहौल है, और खास तौर से तो मैं कहना चाहता हूं भाइयों, ये जो वक्फ कानून लाया गया है
ये बहुत खतरनाक कानून। ना तुम्हारी दरगाहें बचेगी, ना तुम्हारे खानकान, आस्थाने, ना मस्जिद, ना कब्रिस्तान, ना ईदगाह, सब छीनने की तैयारी। इसलिए इधर उधर की बात मत कर, ना इधर उधर देखने की कोशिश कर। एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, वो रास्ता है राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसलिए कह रहा हूं साथियों, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। हमें लड़ाई लड़नी है। इस सीट से ना सरकार बनेगी, ना सरकार गिरेगी। अगर आप मीरापुर के लोगों ने तय कर लिया कि हमें जीतना है, तो इंशाअल्लाह जीत करके निकलोगे साथ। लेकिन आपको एक चीज तय करनी पड़ेगी कि हमें लड़ाई तय करनी पड़ेगी कि आपकी भाजपा से है कि किसी दूसरे से। हमारी लड़ाई भाजपा की विचारधारा से है। हमारी लड़ाई उस नफरत के साथ है जो नफरत देश के अंदर बोई जा रही है कि ट्रेन में चलते हुए 70 साल के बुढ़े आदमी को 20-20 साल के लड़के पीटते। हमारी लड़ाई उस नफरत के साथ, हमारी लड़ाई उस नफरत के साथ है कि चरखी दादरी के अंदर 20 साल के नौजवान को इस शक में मार दिया जाए कि इसने गोश्त खाया है। हमारी लड़ाई उस नफरत के खिलाफ है। हमारी लड़ाई उस नफरत के खिलाफ है जहां 2 बच्चियों को फंदे पर लटका दिया जाए और उसके बाद कह दिया जाए इन्होंने आत्महत्या की। तबीयत से उछालो तो यारो, अरे खड़े तो होने की हिम्मत करो, अपने आप को कमजोर मत समझो। एकता का माहौल नहीं होगा तब तक नहीं बचने वाला। और पूरे देश में एक ही पार्टी है, उसका नाम है कांग्रेस, जो इनसे कन्याकुमारी से कश्मीर तक लड़ने का काम करती है। मैंने आपसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहने के लिए आया हूं, आप अपने आप को कमजोर समझते। लोग कहते हैं कि कांग्रेस नहीं जीतेगी। भाई क्यों नहीं जीतनेगी? क्यों नहीं जीतनेगी? कहीं वोट आसमान से पड़ेंगे क्या? वोट तो तुम्हें ही डालने। वोट कहीं आसमान से नहीं आता है, वोट आप ही को डालना है। अगर आपने अपने यहां गलती ना की होती, आपने अपने यहां वोट का बंटवारा ना किया होता, तो यहां भी गठबंधन जीता होता, यहां गठबंधन हारता नहीं। यहां के वोट के बंटवारे ने एक सीट कम कर दी, वरना एक और मेंबर पार्लियामेंट गठबंधन का बैठा हुआ होता। आपसे कहने के लिए आया हूं कि नकली लोगों से होशियार हो जाना। इन नकली लोगों से होशियार हो जाना। देश के अंदर 2 ही लड़ाई है, 2 ही विचारधारा है। एक विचारधारा का ध्वजवाहक नरेंद्र मोदी जी है और दूसरी विचारधारा के ध्वजवाहक राहुल गांधी है। फैसला आपको करना है, बीच का कोई रास्ता नहीं। और जो बीच के रास्ते की बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। और आपसे एक बात और कहकर जा रहा हूं, इसी महीने के अंत में अब मीरापुर के अंदर बहुत सारे आप प्रत्याशी हैं। इतने लोगों से चुनाव नहीं लड़ा जाता, सबने जोर लगाया तुमने। इतने लोगों से चुनाव लड़ दोगे? इतने लोगों से चुनाव नहीं लड़ा जाता। इसी महीने में सारों को कह रहा हूं, ताकत दिखा देना। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अभी अध्यक्ष जी ने भी एक बात कही थी कि भाई एक ही बात रह गई, मुसलमान में खासतौर से उन्होंने नाम नहीं लिया था, ये अकलियत। मैं अकलियत क्या कुछ नहीं, मैं सीधे कह रहा हूं मुसलमान में हमें भाजपा हरानी है। क्यों हरानी? भाई तुम्हारे में ठेका भाजपा हराने का, तुम्हारे पास ही ठेका रह गया। जब तक तुम ठेका लेकर रखोगे भाजपा को हराने का, भाजपा तुम्हारे से हारती नहीं। अरे नेता तुम्हारा राहुल गांधी है, बात राहुल गांधी बोल रहा है तो राहुल गांधी की बात के ऊपर मोहर लगा दो। तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि भाजपा हारेगी कि नहीं हारेगी। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, पूरे देश के अंदर इस नफरत के खिलाफ अगर कोई सबसे मजबूत आवाज है, उस मजबूत का नाम, आवाज का नाम राहुल गांधी है। वोट राहुल गांधी के नाम पर पड़ना चाहिए। आप भाजपा को हराएंगे, आपने हरा ली भाजपा। 3 चुनाव से डाल रहे हो, दबा के वोट हार गई क्या भाजपा? आपसे नहीं हारती भाजपा।
की नजर आती है कि टोपी पहनाओ और उतार दो मैदान के अंदर, क्योंकि तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें तो अकल नहीं है। ये तुम्हें मानते कि बेवकूफ है, ये तो टोपी के नाम के ऊपर वोट डाल देंगे, आपका वोट बचता नहीं और टोपी का वोट चला जाता है और भाजपा जीत के रास्ता दिखाते हैं। आपको सोचना पड़ेगा। और जो लोग आज आपके बीच में आकर के इस नारे को बुलंद करने की कोशिश करें, आप मुझे बताइए, देश के अंदर जब हमने नारा दिया मेरा मान मेरा संविधान, संविधान खतरे में है, तो संविधान को खतरा किससे था? संविधान को खतरा भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा से था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों से था, जो कह रहे थे लगातार कि हम बदलेंगे। और हमने बार बार आग्रह किया बहन जी से कि आप गठबंधन के अंदर शिरकत करने का काम करें। आपने क्या किया? आपने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके प्रदेश में काम किया। लोगों की समझ में आ गया कि बहन जी गलत रास्ते पर जा रही है, और जीतने का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट इमरान मसूद को सहारनपुर की जनता ने दिया। उन्होंने कहा मेरा मान मेरा संविधान, और सहारनपुर जनता ने, दलितों ने मुझे वोट देकर के जिताने का काम कर दिया। मैं जीत करके आया हूं अपने गैर मुस्लिम भाइयों के वोट से, उसमें तमाम जात बिरादरियों के वोट थे। मुसलमान का वोट बराबरी करता है, लेकिन जिताने का रास्ता खोलने का काम जब तक साथ दूसरा वोट नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं आता है। साथ आप लोगों से भी कहने के लिए आया हूं, नकली संविधान के रक्षकों से बच लेना। संविधान की रक्षा करेगा राहुल गांधी, संविधान की रक्षा करेगी कांग्रेस। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान की रक्षा नफरत का फैलाने वाले लोग हैं, इनको मोहब्बत का पाठ पढ़ाना। हमारा विषय यह है कि देश के अंदर जो किसान बर्बादी के कगार पर चला गया है, उनको बर्बाद करने वालों को सबक सिखा दे, और वो सत्ता के नशे में चूर होकर के जिस तरह से लोगों को घरों को ढाने का काम करते हैं, उनको ये अकल आ जाए कि ये लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए। देश के अंदर न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था के तहत काम होना चाहिए। ये जो लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की संस्कृति है, जो नफरत फैला करके सियासत करने की राजनीति है, ये बंद होनी चाहिए साथ।